everyone, welcome back to my channel Shibu Classes. How are you all? I hope you all are fine and doing absolutely well. But now today we are going to start our next class, next chapter. In this chapter we are going to learn about central problems of an economy. एक economy की central problems क्या होती है? Problem economy की हाँ होती है. जैसे कि हमने जब ये चैप्टर ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया तभी हमने डिस्कस कर लिया था कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये क्यों जनरेट हुई, मतलब क्यों हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, क्यों इसको हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और उनके भी मल्टीपल यूजेस हैं, है ना. तो इसीलिए वहाँ पर चॉइस की प्रॉब्लम आती है ना कि क्या करना चाहिए, मतलब रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड है और उनके मल्टीपल यूजेस हैं, तो क्या किस यूज़ में उसको लगाया जाना चाहिए. इसीलिए किसी भी इकॉनमी में, मतलब हमारे देश में बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, हर देश की ये तीनों प्रॉब्लम्स होती है. हर देश ये हर इकॉनमी ये तीन प्रॉब्लम्स जरूर फेस करती है. कौन से तीन प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए. अब देखिए क्या प्रोड्यूस किया जाए, मतलब क्या उन्हें पता नहीं कि क्या प्रोड्यूस करना है. अरे बेसिक गुड्स प्रोड्यूस करो, क्योंकि आटा दाल चावल और जो सब चीज़ें होती हैं. लेकिन क्या प्रोड्यूस किया जाए वो इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ना उनको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है. फर्स्ट वन इज कैपिटल गुड्स एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर गुड्स. अच्छा, तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? देखिए कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह. तो मशीनें क्या करेंगी, बड़ी बड़ी मशीनें वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी. जैसे कि आपकी टेक्सटाइल मिल है, शुगर केन मिल है, वहाँ पे क्या होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है. तो वो जो बड़ी बड़ी मशीन्स है उनका भी तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं होता है ना, तो वो कैपिटल गुड्स होते हैं. दूसरा होते हैं कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बेसिक गुड्स होते हैं हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि आटा दाल चावल घी वगैरह. ठीक है, तो एक इकॉनमी सोचती है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, सिर्फ कैपिटल गुड्स या सिर्फ कंज्यूमर गुड्स. अब आप सोचेंगे देखो दोनों ही प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल है, क्योंकि अगर सिर्फ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर गुड्स नहीं होंगे तो खाएंगे क्या, और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल गुड्स ही प्रोड्यूस करेंगे तो आगे कैसे प्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, हाँ, तो दोनों ही प्रोड्यूस करने बहुत ज़रूरी है. लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन व्हाट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में इनको प्रोड्यूस किया जाए, किसको ज़्यादा और किसको कम. अगर हम एक बार को मान के भी चल लें कि कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स को कम, तो उससे क्या होगा ना, फ्यूचर में हमारी ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है. लेकिन कंज्यूमर गुड्स अगर कम होंगे तो प्रेजेंट में हमारी जनता परेशान हो जाएगी, क्योंकि इन तक जो बेसिक चीज़ें होती है ना ये नहीं पहुँचेंगी, पहुँचेंगी भी तो बहुत महंगी होकर पहुँचेंगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. राइट. लेकिन अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा होंगे, कैपिटल गुड्स कम होंगे, तो प्रेजेंट में तो सब सुखी रहेंगे, लेकिन हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना, जीडीपी, वो बहुत धीरे होगी. हमारी इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस होगी बड़ी स्लो होगी. ठीक है, तो इसीलिए हमें सोचना पड़ता है कि किस क्वांटिटी में इन दोनों के, किस रेशो में इन दोनों को प्रोड्यूस किया जाए. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए. प्रोड्यूस कैसे किया जाए, मतलब कौन सी टेक्निक उसमें लगाई जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहाँ लेबर का, इंसानों का, श्रम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है. अब अगर किसी देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जानी चाहिए, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा है तो उनका यूज़ करो. दूसरी चीज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वहाँ यूज़ की जानी चाहिए जहाँ पे लोग कम है पर टेक्नोलॉजी अच्छी है. बट वेट, अगर जैसे हमारा ही देश है, यहाँ पर जो है जनसंख्या बहुत है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. पर साथ में एक प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट होंगे ना वो उनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होगी कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सके, और कहीं ना कहीं हम फिर पिछड़ जाएंगे. हमारी वही स्लो प्रोग्रेस होगी, बहुत ज़्यादा स्लो. दूसरा, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर रिलाई करने लग जाएंगे, इन एफिशिएंसी बढ़ेगी, जीडीपी की ग्रोथ होगी, पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा. एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमें अपने देश में देखने को मिलेगी, जो कि अभी देखने को मिलती है. ठीक है, तो इसलिए हमें सोचना पड़ता है कि हम कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करें, और अगर हमें दोनों टेक्निक्स का यूज़ करना है तो किस मात्रा में करना है, किस रेशो में करना है. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, फॉर रिचेस एंड फॉर पुअर्स, किसके लिए किया जाए. अब देखिए अगर अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाए, अब आपको हो गया अमीर गरीब के लिए कैसे प्रोडक्शन, दोनों की तो सेम ज़रूरतें होती है ना, खाना तो दोनों को चाहिए, हाँ चाहिए. लेकिन अगर जो रिच लोग होते हैं उनका क्या होता है, उनकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो चुकी होती है, खाने पीने से रिलेटेड उनको कोई इतनी टेंशन नहीं होती उस चीज़ की. उनका मेन ध्यान होता है लग्जरीज पर, जैसे कि अच्छी कार पर, अच्छे फ़ोन पर, इस तरह की चीज़ों पर. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस तरह की चीज़ों पर फिर अपना ज़्यादा पैसा लगाने लगते हैं. अब देखिए एक बार को अगर
आपकी जो खाने, आपकी अगर सैलरी बढ़ जाती है या फिर आप अच्छा कमाने लग जाते हो, उसमें क्या हो गया, मान लो आप रिच कैटेगरी में आ गए, वहाँ पर आने के बाद आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी उस पर आप कितना पैसा खर्च करोगे, हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर कुछ कर लोगे। लाइक पहले 50% खर्चा करते थे, उस पर आप 60% कर लोगे। लेकिन फिर भी एक जो ज़रूरत होती है, बेसिक नीड्स होती है, वो तो कभी ना कभी कंप्लीट हो ही जाती है ना। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप 2 रोटी खाते हो तो उसकी जगह 5 खाने लग जाओगे, नहीं ना। तो वो तो कंप्लीट हो ही जाएगी। उसके पास जो भी पैसा बचेगा वो कहाँ पे खर्च करोगे, लग्जरीज पे खर्च करोगे। तो वो होती है कि भाई रिचेस की डिमांड होगी, लग्जरीज की डिमांड फिर उनकी तरफ से ज़्यादा आती है। पुअर्स के लिए क्या है कि पुअर लोगों को क्या चाहिए कि पहले उनकी बेसिक नीड्स जो है सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो उसका उनका मेन ध्यान होता है कि भाई हाँ, बेसिक नीड हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो अगर सरकार रिचेस पे ज़्यादा ध्यान दे, सरकार ही मैं क्यों बोलूँ, इकॉनमी बोलना चाहिए, इकॉनमी अगर रिचेस पे ज़्यादा ध्यान दे तो क्या होगा, प्रोड्यूसर वो चीज़, देखो प्रोड्यूसर कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करना पसंद करेगा, प्रोड्यूसर वो चीज़ प्रोड्यूस करना पसंद करेगा जहाँ पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। और प्रॉफिट किसमें ज़्यादा होता है, लग्जरियस चीज़ों को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर अगर रिचेस पे ध्यान देगा तो वो किस पे प्रोड्यूस करेगा, किस पे इन्वेस्ट करेगा, लग्जरियस चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, जिससे उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो और जीडीपी भी इससे ग्रो करेगी। ये एक अच्छी चीज़ है। बट सेम टाइम पर जो पुअर्स हैं उनकी लाइफ खराब हो जाएगी, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो प्रोड्यूस किया ही नहीं जा रहा है। अगर किया भी जा रहा है तो मात्रा में कम पड़ रहा है, और कम जब चीज़ पड़ती है तो उसको खरीदने के लिए वही महंगाई बढ़ जाती है। तो इसीलिए पुअर के साथ सोशल जस्टिस नहीं होगा। तो अगर जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, आई मीन टू से, अगर पुअर्स को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन किया जाए तो फिर क्या होगा, हाँ सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, पर उसमें जीडीपी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। तो हमारी वही फिर क्या होगा, स्लो प्रोग्रेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, ठीक है। और मैं बताती हूँ भाई, देखो ठीक है, क्वेश्चन ये है, बट इसका आंसर कैसे मिलेगा, फिर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक्चुअली इन तीनों क्वेश्चन का आंसर है ना, इकोनॉमी टू इकोनॉमी अलग हो जाता है। आपने जैसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं हम उसको। सेकंड वन इज सोशलिस्ट एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड। मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है, जहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के फंक्शंस पर। सरकार नहीं सोचती कि क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, सरकार को इतना मतलब नहीं होता उस चीज़ से, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, वहाँ पे प्रोड्यूसर ही सोचते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे, फिर वो लोग फिर क्या प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करने से उनकी चीज़ ज़्यादा मात्रा में बनेगी, बढ़िया क्वालिटी की बनेगी और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएगी। इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, वो रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उसी से उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि सरकार जो है, सरकार ही सब कुछ अपने हाथ में रखती है, तो सरकार चाहती है लोगों का वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसके लिए वो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो चाहती है प्रेजेंट सुधर जाए, फ्यूचर तो सुधरता रहेगा। तो इसीलिए वो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी में। कौन सी टेक्निक लगाएंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, कोई भी बेरोजगार ना रहे। और किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा उनका ध्यान पुअर लोगों पे रहेगा, ताकि सोशल जस्टिस बना रहे, सोशल इक्वालिटी यहाँ बनी रहे, ठीक है। फिर थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्रोड्यूसर भी होता है जो अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखकर फैसले लेता है, और सरकार भी होती है जो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर फैसले लेती है। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया में हॉस्पिटल भी 2 तरह के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर कोई प्राइवेट एंटरप्राइज है तो उसका मेन फोकस होगा प्रॉफिट अर्न करने पर, वो प्रॉफिट अर्न करने पे ध्यान लगाएगी तो जीडीपी ग्रो करेगी। हमारी जो सरकार होगी उसका मेन और एम होगा सोशल वेलफेयर करना। सोशल वेलफेयर अगर सरकार करेगी तो उससे क्या होगा, एक इक्वालिटी समाज में आएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कि इन तीनों क्वेश्चन के आंसर इकोनॉमी टू इकोनॉमी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। And if you have understood it very well, enjoyed it as well, then please give it a thumbs up and share it with your friends. Okay? Now we'll meet in the next class. Till then, take care of yourself. Bye-bye.